और जहाँ तक हमें पता है कि उसमें काफ़ी स्थानीय लोग जो कलाकार थे उन लोग का भी नाम दिया हुआ था। जैसे मनीता जी का भी नाम था, दिलीप वर्मा, पद्मश्री हैं जो मुकुल नायक, कुछ इस प्रकार से नाम है, उनका भी नाम था। काफ़ी लोग स्थानीय जो वायरल हैं उन लोग का भी उसमें नाम था। झारखंड में भी कलाकारों का नाम दिया गया था। तो उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन बात है कि हम लोग देखिए खेसारी भैया के आने से फ़ायदा क्या होता, घाटा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ायदा ये होता कि हमारे झारखंड में सूर्यकुंड का नाम पूरे दुनिया में चर्चा होता कि हाँ, सूर्यकुंड एक पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म जल कुंड है। सबसे पहले बात, वहाँ पे आते तो फिर शायद मेला लगता और लगातार फिर धीरे धीरे भीड़ संख्या बढ़ती बार है। सबसे पहले उनको स्कूल में पढ़ने के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खेसारी भैया को बुलाना एक मुद्दा था। मुद्दा क्या था कि आज हमारे झारखंड में, पूरा एशिया महाद्वीप में, झारखंड में जो है हजारीबाग में सूर्यकुंड सबसे गर्म जलकुंड माना गया। लेकिन ये किनको पता है। अगर हम झारखंड के कलाकार को बुलाते हैं तो हमको लगता है कि मुश्किल से 5000 भी नहीं आता, भीड़ नहीं होता। वहाँ मेन मुद्दा था कि भीड़ को जमा करना। और भीड़ को जमा कैसे होता, जब बड़े स्टार को बुलाते हैं। किसी का औकात अगर रहता, हमारे कहते हैं कि झारखंड के लोग भी कलाकार को नहीं सपोर्ट करते हैं। खेसारी लाल तक पहुँचना और पहुँचाने का किसी का औकात नहीं झारखंड में, और ना ही आज तक कोई कलाकार झारखंड का वैसा पहुँचा है। लोग भी कलाकार को नहीं सपोर्ट करते हैं। खेसारी लाल तक पहुँचना और पहुँचाने का किसी का औकात नहीं झारखंड में, और ना ही आज तक कोई कलाकार झारखंड का वैसा पहुँचा है। तो वहाँ से आते खेसारी भैया, भीड़ कम से कम होता, उनको देश विदेश के भी लोग जानते हैं, इनका वीडियो देश विदेश में भी लोग देखते। तो देखते कि सूर्यकुंड महोत्सव में एक महोत्सव बनाने का विचार चल रहा था कि यहाँ पे हर साल इस तरह का कार्यक्रम, छोटे छोटे कलाकार झारखंड के, उनके थ्रू से नाम होगा। तो एक महोत्सव बनाने का विचार था, 1800 लोगों का सम्मानित करने का भी विचार था। बात हुआ था सुनील भैया के साथ में जो खेसारी भैया को बुला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन बात है कि हम लोग देखिए खेसारी भैया के आने से फ़ायदा क्या होता, घाटा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ायदा ये होता कि हमारे झारखंड में सूर्यकुंड का नाम पूरे दुनिया में चर्चा होता कि हाँ, सूर्यकुंड एक पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म जल कुंड है। सबसे पहले बात, वहाँ पे आते तो फिर शायद मेला लगता, और जो उनके साथ स्टेज करने लायक है उनका तो नाम दिया गया। भैया अब जिसको गाने का लूर नहीं रहेगा उसको कहाँ से दे देंगे। तो मेरा भी नाम था, उसमें मनीता जी का नाम था, और फिर हमारे दिलीप वर्मा जी का नाम था, सुधीर पांडे जी का नाम था, मुकुल नायक जो नाम बोला है उनका भी नाम था, शालिनी दुबे जी थी, उनका भी नाम था। तो बहुत सारे कलाकार थे जो। नमस्कार, प्रणाम। आप सब अभी देख रहे हैं गंगा न्यूज़ 24 झारखंड। अभी हम आ चुके हैं कोडरमा रेलवे स्टेशन, और आप लोग को पता होगा सूर्यकुंड मेला में जो कि 10 जनवरी को खेसारी लाल का प्रोग्राम रखा गया था, उस प्रोग्राम को अचानक कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी झारखंड के वायरल सिंगर मनीता श्री और प्रकाश जी हैं, चलिए मिलते हैं उनसे और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले गंगा न्यूज़ 24 के देखने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, चाहे झारखंड के हो, बिहार के हो, पूरे देश भर के हो, सभी कोई को मैं लोक गायक, भजन गायक प्रकाश पंडित प्रणाम है मेरे ओर से। और सभी को, जितने भी गंगा न्यूज़ 24 को देखने वाले श्रोतागण हैं, सभी को मैं भोजपुरी लोक गायिका मनीता श्री सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। एक काफ़ी ज़्यादा मुद्दा वायरल हो रहा है कि 10 जनवरी का खेसारी लाल का प्रोग्राम था सूर्यकुंड मेला में। जी, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए 10 जनवरी का जो खेसारी भैया का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हम लोगों का भी नाम दिया गया था। हाँ बिल्कुल। और हम लोग भी झारखंड से ही हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि चलिए उतने बड़े स्टार को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। लेकिन आज देखिए कुछ चमचों के कारण जो है कि पूरा सिस्टम गड़बड़ा के रख दिए हैं। और झारखंड में क्या है कि अभी देखिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विवाद लोग क्यों के खेसारी जी को आने से। खेसारी भैया आते तो शायद यहाँ के कलाकार बहुत सारे को मौका मिलता उनके साथ कुछ करने का, गाने बजाने का, तो आगे बढ़ते। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। और ये जो भी किए हैं बहुत अनपढ़ हैं, और यही सब लोग के कारण हमारा झारखंड कभी जीवन में ना ही आगे बढ़ा है और ना ही आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय कलाकार को बुलाना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या राय है? स्थानीय कलाकार को बिल्कुल बुलाना चाहिए, और उस दिन बुलाया भी गया था। जितने भी झारखंड के स्थानीय कलाकार थे सभी को बुलाया गया था। और हम लोग को बहुत खुशी हुआ जानकर कि खेसारी भी आने वाले हैं और उनके साथ गाने का मौका मिलेगा, और उससे एक खुद का एक नया पहचान बनेगा पूरे झारखंड में। और जहां हम लोग कहीं भी बाहर जाएंगे तो झारखंड का भी नाम ऊंचा होगा, लोग जानेंगे कि झारखंड के कलाकार आज यहाँ तक आए हैं और अपना नाम बनाए हैं। तो उससे हम लोगों को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता अगर आते तो।
ये प्रोग्राम 10 तारीख को रखा गया था। आज इतना नज़दीक में प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। अचानक कुछ लोग का कहना है कि जेबी केसेस के जो कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग ये सब प्रोग्राम बंद कराए हैं। देखिए, जेबी केसेस के लोग जो भी किए हैं, हम बोले तो अनपढ़ हैं, गवार हैं। सबसे पहले उनको स्कूल में पढ़ने के जाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खेसारी भैया को बुलाना एक मुद्दा था। मुद्दा क्या था कि आज हमारे झारखंड में, पूरा एशिया महाद्वीप में, झारखंड में जो है हजारीबाग में सूर्यकुंड सबसे गर्म जलकुंड माना गया। लेकिन ये किनको पता है? अगर हम झारखंड के कलाकार को बुलाते हैं तो हमको लगता है कि मुश्किल से 5000 भी नहीं आता, भीड़ नहीं होता। वहाँ मेन मुद्दा था कि भीड़ को जमा करना। और भीड़ को जमा कैसे होता? जब बड़े स्टार को बुलाते हैं। किसी का औकात अगर रहता, हमारे कहते हैं कि झारखंड के लोग भी कलाकार को नहीं सपोर्ट करते हैं। खेसारी लाल तक पहुँचना और पहुँचाने का किसी का औकात नहीं झारखंड में, और ना ही आज तक कोई कलाकार झारखंड का वैसा पहुँचा है। तो वहाँ से आते खेसारी भैया, भीड़ कम से कम होता। उनको देश विदेश के भी लोग जानते हैं, इनका वीडियो देश विदेश में भी लोग देखते। तो देखते कि सूर्यकुंड महोत्सव में एक महोत्सव बनाने का विचार चल रहा था कि यहाँ पे हर साल इस तरह का कार्यक्रम, छोटे छोटे कलाकार झारखंड के, उनके थ्रू से नाम होगा। तो एक महोत्सव बनाने का विचार था, 1800 लोगों का सम्मानित करने का भी विचार था। बात हुआ था सुनील भैया के साथ में, जो खेसारी भैया को बुला रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन बात है कि हम लोग, देखिए खेसारी भैया के आने से फ़ायदा क्या होता, घाटा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ायदा ये होता कि हमारे झारखंड में सूर्यकुंड का नाम पूरे दुनिया में चर्चा होता कि हाँ, सूर्यकुंड एक पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म जलकुंड है। सबसे पहले बात, वहाँ पे आते तो फिर शायद मेला लगता, और लगातार फिर धीरे धीरे भीड़ संख्या बढ़ती, लोग वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाते, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। हाँ, लोग जब पर्यटन स्थल को देखने घूमने आते तो भूखे नहीं रहते भैया, खाना पीना खाते। तो उसके लिए फिर हमारे ग्रामीण लोग जो वहाँ लोकल हैं, ठेला बनाते, होटल बनाते, तो उस सबका भी रोजी रोटी चलता। तो पर्यटन स्थल बनने पर बहुत लोगों को हमारे झारखंड में रोजी रोटी चलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्थिक व्यवस्था भी हमारे झारखंड का बढ़ता। लेकिन कौन ऐसा बुड़बक ऐसा जो किया है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपसे ही विनती करेंगे भाई, जो भी किए हैं जाके 2-4 अक्षर पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सारा चीज़ क्या विधि व्यवस्था है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक ये बात रही हमारे भोजपुरी, हाँ ठीक है, आप भोजपुरी, हम कहते हैं कि कलाकार का ना कोई जात होता ना कोई भाषा होता है। आप कलाकार, वो तो अपने खुशी से आने रहे थे, किसी बीजेपी आरजेडी दुनियादारी किसी तो करने नहीं आ रहे थे। वो क्या करने आ रहे थे? यहाँ पे लोगों का भीड़ कराने आ रहे थे, मनोरंजन कराने आ रहे थे। उनका जो भाषा वो किए, बांग्ला भाषा के लोग बांग्ला गाएंगे, हम झारखंड के झारखंड खोटा गाएंगे। तो बात है कि कलाकार का कोई भाषा नहीं होता है, इसलिए कलाकार कोई भी हो कहीं भी। अब जैसे हम लोग झारखंड के हैं, अगर झारखंड के लोग बिहार नहीं जाएगा, नेपाल नहीं जाएगा, भोपाल नहीं जाएगा, दिल्ली नहीं जाएगा, तो झारखंड के कलाकार आगे कैसे बढ़ेगा? ये हमको बता दे वो आदमी। तो उन्होंने बताया कि सारा सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन बात है कि हम लोग, देखिए खेसारी भैया के आने से फ़ायदा क्या होता, घाटा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फ़ायदा ये होता कि हमारे झारखंड में सूर्यकुंड का नाम पूरे दुनिया में चर्चा होता कि हाँ, सूर्यकुंड एक पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म जलकुंड है। सबसे पहले बात, वहाँ पे आते तो फिर शायद मेला लगता, और लगातार फिर धीरे धीरे भीड़ संख्या बढ़ती। भोजपुरी गाना ही सुनोगे, खेसारी लाल का ही गाना सुनोगे, फिर यहाँ पे सब कुछ है। जब भोजपुरी गाना को लोग सुनते हैं, और जब भोजपुरी के पटना बिहार के इतने सारे अधिकारी हमारे झारखंड में हैं, तो सिर्फ कलाकारों के लिए ये चीज़ क्यों मतलब लागू किया जा रहा है ना? अधिकारी भी हैं, उनके लिए भी ये लागू होना चाहिए कि उनको भी यहाँ से भगाना चाहिए, जो भी है यहाँ से। और जहाँ तक हमें पता है कि उसमें काफ़ी स्थानीय लोग जो कलाकार थे उन लोग का भी नाम दिया हुआ था, जैसे मनीता जी का भी नाम था, दिलीप वर्मा, पद्मश्री हैं जो मुकुल नायक, कुछ इस प्रकार से नाम है, उनका भी नाम था। काफ़ी लोग स्थानीय जो वायरल हैं उन लोग का भी उसमें नाम था। झारखंड में भी कलाकारों का नाम दिया गया था, जो उनके साथ स्टेज करने लायक है, उनका तो नाम दिया गया। भैया, अब जिसको गाने का लूर नहीं रहेगा उसको कहाँ से दे देंगे? तो मेरा भी नाम था, उसमें मनीता जी का नाम था, और फिर हमारे दिलीप वर्मा जी का नाम था, सुधीर पांडे जी का नाम था, मुकुल नायक जो नाम बोला है उनका भी नाम था, शालिनी दुबे जी थी, उनका भी नाम था। तो बहुत सारे कलाकार थे जो गाते हैं, बजाते हैं, जो रेगुलर हैं इस क्षेत्र में, जो जान पहचान है वो तो थे, वो सब तो थे। लेकिन पता नहीं फिर ऐसा हमारे जो कुछ अनपढ़ लोग हैं झारखंड के आगे नहीं बढ़ना देना। बात है कि इसीलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ अनपढ़ लोग हैं जो नहीं आगे बढ़ने देना चाहते। तो ये बहुत तकलीफ हुई, और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड का इससे कुछ ना कुछ विकास ज़रूर रुकेगा, ये मेरे विचार से। हो सकता है कि यहाँ पर्यटन स्थल अगर बन जाता तो एक भव्य रूप ले लेता, तो बिहार से लोग आते, नेपाल से आते, पूरे भारत से, दुनिया के हर कोने से देखने घूमने के लिए यहाँ आते लोग। तो ना जाने यहाँ हर समय मेला लगा रहता, भीड़ होता, तो हमारे जो ग्रामीण
पंडित जी लोग हैं उन लोग का भी रोजी रोजगार चलता, ग्रामीण लोग जो गरीब लोग हैं उनका भी रोजी, ठेला गुपचुप दुनियादारी होटल सब चीज़ चलता। तो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड का एक नाम होता है, कहाँ जा रहे घूमने भैया, तो झारखंड जा रहे सूरजकुंड मेला, ये हर समय नाम आता है। लेकिन ये नाम होने से शायद खुद झारखंड के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं जानते हैं कि सूरजकुंड नाम भी कुछ मतलब कोई जगह है और वहाँ पे गर्म पानी, सबसे ज़्यादा गर्म पानी वहाँ पे निकलता है। ये चीज़ झारखंड के कुछ बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है ये चीज़। तो ये बहुत अच्छा होता कि पूरा दुनिया में सूरजकुंड को जाना जाता और बहुत ही शान की बात होती। लेकिन आज जिस तरह से सबको राजगीर जान रहे हैं, काफ़ी बाहर से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए, अगर ये प्रोग्राम होता तो कुछ लोग तक तो जरूर पहुँचता। कुछ क्या, बहुत लोग देखिए अगल बगल के लोग तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। ये तो गलत हुआ है जहाँ तक हमें लगता है। और जहाँ तक बात है खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल का, तो उसमें केवल उन्हीं को नहीं बुलाया जा रहा था, स्थानीय कलाकार को भी बुलाया जा रहा था, जो कि झारखंड के कलाकार, झारखंड का जो है, और प्लस में 1800 पदाधिकारी को भी बुलाया जा रहा था, जो सम्मानित करने वाले थे उन लोगों को, कि जो झारखंड में जैसे जो उच्च पद पर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वन विभाग में हो, पुलिस विभाग में हो, SP DSP जो भी हो, दरोगा हो, सबको सम्मानित करने के लिए भी वहाँ पे एक कार्यक्रम, मतलब खेसारी लाल तो एक बहाना था, लेकिन मेन काम हमारे झारखंड का ही होना था। वहाँ पे झारखंड को आगे बढ़ाने का उद्देश्य था। लेकिन पता नहीं कि लोग को क्या समझ में आ गया। हमारे भाई लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण खेसारी लाल को मना कर दिया गया बुलाने से। और इस खेसारी भैया को बुलाने से करीब 6-7 महीना पहले से सारा चीज़ बहुत प्रोसेस लगता है, बहुत प्रोसेस हुआ, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो गया था। लगभग कार्ड उड भी सब जगह बंटने वाला था, तब तक हंगामा लोग कर दिए। तो हमारे झारखंड के जब अपना ही लोग अच्छा नहीं है तो फिर दूसरा क्या करेगा। और ये सब बातें जो है वो हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम लोग भोजपुरी गाते हैं और खेसारी चाहे कोई भी मतलब सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग झारखंड को आगे देखना चाहते हैं। बिल्कुल पूरे दुनिया में ना देखिए, आज हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो झारखंड से नेपाल भी जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड का ही नाम होता है। कहाँ से भैया, तो बोलते हैं झारखंड से भैया, हजारीबाग से, तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन होता। आज हमारे धोनी जी इतने बड़े क्रिकेटर बने, पूरा दुनिया में नाम हमारे झारखंड रांची का नाम रोशन हुआ। तो उसी तरह से एक नाम, मतलब किसी भी तरह से कुछ ऐसा करिए ताकि नाम हमारे झारखंड का, हमारे राज्य का, हमारे जिला का, हमारे जवार का नाम फैले, नाम ऊंचा हो, ऐसा काम करिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर ऊंचा करने के लिए अरे 20-22 लाख रुपए ले रहा है, चलो ठीक है, लेकिन उसके लायक है भैया 22 लाख, वो 22 लाख रुपया के लायक अपने लायक को बनाए हैं। झारखंड में कोई नेता का औकात है कि कोई कलाकार को 2,000 रुपया दे दे, 1,000 रुपया दे दे प्रोग्राम में जाएगा 5 मिनट में, अच्छा तो फूल छीट के निकल दिया, 5 गो रुपया नहीं देता। लेकिन जाके बिहार में देखिए, नेता फोन करेगा, बाबू कितना लेबा, तो अगर 1,20,000 डिमांड कीजिएगा, बोलेगा ठीक बा, हमारा तरफ से 20,000 और ही दे दे, लेकिन आवो। मतलब ऐसे लोग हैं कलाकार को सपोर्ट करने में। पूरी रात कार्यक्रम को बैठ कर देखते हैं और मनोरंजन भी लेते हैं। लेकिन हमारे झारखंड में कोई नेता जो है तो 10 गो रुपया कोई कलाकार को नहीं दे देता है, ये चीज़ है। तो इसीलिए आज हमारे झारखंड के कलाकार पीछे हैं, और इसीलिए ये 50,000 किसी का आज तक रेट भी नहीं हुआ कल झारखंड में हमारे कलाकार। एक चीज़ और है कि झारखंड में व्यवस्था भी तो नहीं है ना कलाकारों के लिए। वो यहाँ से पटना क्यों जाते हैं, चाहे अदर जगह क्यों जाते हैं अपने काम को करने के लिए, गानों को शूटिंग करने के लिए या कुछ भी, यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं झारखंड। देखिए मनीता जी का भी गाना झारखंड में बड़ा सुंदर गाना आया, डक म्यूजिक पेन का गाना है कि रोज घूमो है सखी धनबाद झरिया, एगो सड़ियो न लावे मरद कोढ़िया। तो हम लोग भी गाते हैं, झारखंडी गीत को गाते हैं, लेकिन लोग जिस गीत को प्यार देते हैं उसी गीत को हम लोग गाते हैं। तो जो भी किया हमारे भाई लोग, आपसे आग्रह हुआ आप लोग पढ़े लिखे ज़रूर, और हमारे झारखंड को अनपढ़ बना के ना रखें, इसको शिक्षित करिए और धीरे धीरे इस जगह पे झारखंड को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। आज भोजपुरी का 8वां विश्व सम्मेलन, 9वां विश्व सम्मेलन पूरा भाषा में किया, लेकिन झारखंड में खोरठा कौन बोलता है, कौन इति करता, कोई नहीं। तो यही चीज़ कमी है हमारे थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सर। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।